उस दिन जो मेरे को मजा आया था हनुमा विहारी और रविचंद्रन अश्विन की बैटिंग देख के, वही मजा मुझे कल आया है रविंद्र जडेजा एंड वॉशिंगटन ब्यूटीफुल को देख के। आई मीन इट वाज अमेजिंग। कुछ टेस्ट ड्रॉ ऐसे होते हैं ना जिसमें जीत की खुशी मिल जाती है, या शायद ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जीत से ज्यादा खुशी मिल जाती है, या शायद ये गलत हो जाएगा, बट मैंने कहने के लिए कह दिया। ये ऐसा ही कुछ हुआ है कल के टेस्ट मैच में, जिसमें केएल राहुल और शुभमन गिल की पहले बैटिंग ने एक फाउंडेशन रखी। उसके बाद इंडिया के दो लेफ्ट ऑलराउंडर्स रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर, ब्यूटीफुल, इज मिस्टर ब्यूटीफुल, उन दोनों ने सेंचुरी बनाई और उन्होंने टेस्ट को ड्रॉ किया। और इंडिया की जब बैटिंग शुरू हुई उस टाइम पे 0 for 2 विकेट्स थी। उस टाइम वहां से लेके मैच को ड्रॉ करना वॉज एन अमेजिंग फीट। और ऐसा मुझे लास्ट टाइम फील हुआ था 2021 में, जो गाबा का हमारा टेस्ट हुआ था जिसमें पंत ने जिताया था, उसके ठीक पहले वाला टेस्ट मैच। तो गाबा वाला टेस्ट मैच वॉज द फोर्थ टेस्ट, और उसके पहले वाला जो टेस्ट मैच था, थर्ड टेस्ट में, जो सिडनी में खेला गया था, आई थिंक 11 से 15 के बीच में, या फिर 7 से 11 जनवरी, 7 to 11 जैन 2021 को वो टेस्ट मैच खेला गया था, जिसमें सेम यही सिचुएशन थी। ऑस्ट्रेलिया थी, हनुमा विहारी और चेतेश्वर पुजारा ने पहले अच्छी पार्टनरशिप करके वो टेस्ट मैच को बचाया। उसमें पहले पंत, उस टेस्ट मैच में पंत भी मतलब अच्छा खेल रहा था। पंत आई थिंक 95-97 पे आउट हो गया था, वरना पंत तो वो मैच भी जिताने की उसमें कगार भी था। पंत की सेंचुरी मिस हो गई थी 2-3 रन से, बेचारा। आई रियली फेल्ट बैड फॉर हिम फॉर दैट डे। उसके बाद चेतेश्वर पुजारा और हनुमा विहारी ने मिलके, चेतेश्वर पुजारा ने भी आई थिंक कुछ 90s के आसपास रन बनाया था, मैं भूल गया, सो सॉरी। लेकिन एक बात मेरे को याद है, हनुमा विहारी का लास्ट में इतना बुरा हाल हो गया था कि उसने 170 बॉल्स खेली थी और 20-25 रन ही बनाए थे। और उसका ये हाल हो गया था कि चेतेश्वर पुजारा के आउट होने के बाद क्रीज पे आया था अपना रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन ने भी 120-130 बॉल खेली थी और 25 या 30 रन बनाए थे। और उसके बाद दोनों की पार्टनरशिप ऐसी थी कि रविचंद्रन अश्विन वहां से बॉल पूरा ओवर खेलता था, और जब हनुमा विहारी की बारी आती तो हनुमा विहारी यहाँ पे पूरा ओवर खेलता था। दोनों रन भागते ही नहीं थे। आखिरी के मेरे को लगता नहीं कि आखिरी के जो 40 ओवर हुए उसमें से 25-30 ओवर तो ये लोग रन भागे ही नहीं है, सिर्फ ऐसे खड़े खड़े ही रहे बस, कि अपनी विकेट बचाए, अपनी विकेट गिरी नहीं, बिकॉज हनुमा विहारी की हैमस्ट्रिंग है ना पूरी फट गई थी। और हनुमा विहारी चौथा टेस्ट मैच उसके बाद खेला ही नहीं। आई थिंक उसके बाद हनुमा विहारी टेस्ट मैच खेला ही नहीं इंडिया के लिए, बिकॉज उसकी हैमस्ट्रिंग फट गई थी। और इंजरी के बाद उसको इतना लंबा टाइम लग गया कि उसका शायद फॉर्म नहीं आया, क्या नहीं हुआ मेरे को पता नहीं, बट इट वॉज एन हेरोइक डिस्प्ले। उस दिन जो मेरे को मजा आया था हनुमा विहारी और रविचंद्रन अश्विन की बैटिंग देख के, वही मजा मुझे कल आया है रविंद्र जडेजा एंड वॉशिंगटन ब्यूटीफुल को देख के। आई मीन इट वाज अमेजिंग। रविंद्र जडेजा जब 80 पे था और वॉशिंगटन ब्यूटीफुल जब 79 पे खेल रहा था, तो उस टाइम पे स्टोक्स केम एन अप्रोच जडेजा की, भाई की लेट्स शेक हैंड्स एंड कॉल ऑफ द मैच। क्यों क्यों भाई? एंड रविंद्र जडेजा सेड नो बॉस, नथिंग डूइंग, आई वांट माय 100। और ये अपना बेन स्टोक ऐसे रोने लग गया कि भाई तुमको क्या ब्रोक के सामने सेंचुरी बनाओगे। रविंद्र जडेजा एंड वॉशिंगटन ब्यूटीफुल ने जो इनिंग्स खेली है, जिस ग्रिटेडनेस से उन्होंने टेस्ट मैच बचाया, दोनों अपने 100 डिजर्व करते थे और दोनों ने अपने 100 ठोके हैं बॉस। फिर स्टोक्स बोलता है कि आई डिडंट वांट टू रिस्क माय बॉलर्स आर्चर या बाकी लोग, कि उनको कोई इंजरी हो जाए इन दोज नेक्स्ट 40 मिनट्स, जिसका कुछ रिजल्ट आना पॉसिबल ही नहीं है। आई मीन कितना रोएगा बंदा। यही चीज, अगर यही रोल रिवर्सल अगर हम कर दें इंडिया की जगह, इंग्लैंड तो, और इंडिया वाले अगर आके बोलते कि भाई अब ये आधा घंटा ही बचा है, कि अभी इस टेस्ट का कुछ रिजल्ट आने वाला नहीं है, लेट्स शेक इट ऑफ, तो क्या बेन स्टोक्स अपने उन दो प्लेयर्स का 100 सेक्रीफाइस करता? कभी नहीं करता, कभी नहीं करता, कोई नहीं करेगा, कोई नहीं कर। इंडिया, वॉशिंगटन ब्यूटीफुल और सर रविंद्र जडेजा ने बहुत मेहनत की है तो पहले टेस्ट मैच बचाने के लिए, एंड दे रियली डिजर्व दैट 100, दे रियली डिजर्व्ड इट। कभी कभी ऐसा होता है ना यार कि पिच अच्छी है, या फिर टीम जो है एक अच्छी कंडीशन में है, तो मेंटली इतना प्रेशर नहीं होता, बॉल इतना स्विंग नहीं हो रहा है, या फिर आप प्रेशर इतना नहीं है, सीरीज का ओपनिंग मैच है, बहुत सारी। लेकिन ये चीज ऐसी थी कि पूरा प्रेशर, विकेट गई हुई है, अनइवन बाउंस था, केएल राहुल का आपने बॉल देखा होगा, प्रेशर की कोई कमी नहीं थी। वहां पे आके, उस सिचुएशन पे आके दोनों ने अपने आप को सेट किया
अपने आप को कॉन्फिडेंटली खेला। उनका फ्रंट फुट डिफेंस, बैक फुट डिफेंस दोनों इतने परफेक्ट। वॉशिंगटन ब्यूटीफुल एंड सर रविंद्र जडेजा के जो डिफेंस थे ना बॉस, स्पिन को और फास्ट बॉलिंग को, आई मीन एक सेकंड के लिए मेरे को, आई मीन जब बॉलर बॉल डालता था उनकी पूरा बॉल को फॉलो करके एकदम फ्रंट फुट डिफेंस, इट वाज ब्यूटीफुल, माइंड ब्लोइंग। और बैक फुट डिफेंस अगर आप जाके देखोगे ना दोनों के दोनों का, तो जिस तरह से बैक फुट पे जाके वो ग्राउंड पे जो टैप करके सट करके मिडल ऑफ द बैट को, और फील्डर चारों तरफ गिरे हुए, इट वाज अमेजिंग टू वॉच। मेरा दिल धड़क रहा था। कल मैंने पूरा का पूरा मैच देखा, 80 ओवर्स पूरे के पूरे, कल के पूरे ओवर्स देखे मैंने, और मजा आ गया बॉस। और चेरी ऑन द केक वॉज जब अपना बेन स्टोक्स चिड़ा, जो दिल को ठंडक मिली है ना बॉस, और गाइस, और दिल खुश कर दिया यार इंडिया तुमने यार। और जब ऐसी इंडिया को ड्रॉ मिलती है, किसी भी टीम को ड्रॉ मिलती है ना, तो उस टीम के अंदर जो ड्रेसिंग रूम का जो माहौल होता है ना, वो सडनली चेंज हो जाता है। सडनली चेंज हो जाता है, ये माहौल चेंज होता है। यही माहौल चेंज हुआ था सिडनी टेस्ट मैच के बाद, जो वॉशिंगटन, ये सॉरी अपना इसने हनुमा विहारी और रविचंद्रन अश्विन ने की बैटिंग से हुआ था, बिकॉज उन्होंने भी 42 ओवर्स निकाले थे और 20-25 रन ही बनाए थे दोनों ने। तो वही माहौल चेंज हो गया था, और वो जादू चला था गाबा में। बस उस टाइम पे फर्क इतना था कि उस टाइम पे उस मैच पे सीरीज जो है लेवल थी, 1-1 थी, और गाबा में आके इंडिया ने वो टेस्ट मैच जीत के 2-1 से सीरीज जीती थी। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे ये है कि इंग्लैंड ऑलरेडी 2-1 की लीड कर रहा है, तो इंडिया को अगर सीरीज अपनी ड्रॉ करनी है, बचानी है, तो सीरीज तो अगली मैच जीतनी पड़ेगी, और ये प्रेशर रहेगा इंडिया के ऊपर। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से ये इंडिया ने ये टेस्ट मैच खेला है, इंडिया का जो माहौल होगा ना टेस्ट मैच के अंदर, वो यूं चेंज हो जाएगा। और दूसरी अच्छी बात मेरे ख्याल से ये है कि ये जो टेस्ट मैच का जो ब्रेक है, आई थिंक वो 3 या 4 दिन का ही है। अगर ज्यादा लंबा ब्रेक होता है ना, तो ये जो एक्साइटमेंट होती है, जो जोश होता है ना, वो थोड़ा सा ऐसा कूल डाउन हो जाता है, मेलो डाउन हो जाता है। और इंग्लैंड ने अभी अभी इतने इतने सारे ओवर्स बॉलिंग किए, स्टोक्स की बॉडी पूरी तरह रिकवर नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के बॉलर्स को भी अच्छा खासा रेस्ट मिल गया, बिकॉज इंडिया की सेकंड बैटिंग की 1.5 दिन का ये रेस्ट मिला है, और 3-4 दिन का अभी जो ब्रेक है वो रेस्ट मिलेगा। तो करीब 4-5 दिन के आसपास का इंडिया के बॉलर्स को ब्रेक है, बल्कि और एज अपोज टू इंग्लैंड के बॉलर्स जो इतनी लंबी बॉलिंग करके वो आए हैं, तो शायद से उनकी बॉडी में वो फटीगनेस तो रहेगी, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर है यार। मतलब ऐसा तो नहीं है कि यार इतना 1.5 दिन बॉलिंग करेंगे तो कुछ मतलब ज्यादा ही हो जाएगा, ये हो जाएगा। बॉलिंग हमारी तरह तो है नहीं, उनका फिटनेस लेवल नेक्स्ट लेवल, पर स्टिल एक फर्क पड़ता है। तो मुझे लगता है कि गोइंग इन द फोर्थ टेस्ट, इंडिया को डेफिनेट एडवांटेज है, डेफिनेट एडवांटेज है। तो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द फोर्थ टेस्ट, और मुझे आई एम कॉन्फिडेंट इंडिया टेस्ट में जीतेगी नेक्स्ट, और तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी ये ड्रॉ होगी, सीरीज ड्रॉ होगी। तो गाइज ये था मेरा छोटा सा वीडियो, छोटा तो नहीं, आज लंबा हो गया, क्योंकि इस मैच के बारे में ना मैं आई कैन स्पीक फॉर आवर्स एंड आवर्स टुगेदर, लेकिन यूट्यूब का वीडियो है तो मुझे थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी नई वीडियो पे, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपने माता पिता की इज्जत कीजिए। गुड बाय, जय हिंद।